हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ अवेंजर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एरिया होता क्या है। सपोज दैट हमारे पास एक फिगर है ट्रायंगल या फिर एक रेक्टेंगल ले लें और एक हम क्या ले सकते हैं स्क्वायर। कोई भी फिगर है हमारे पास तो जो उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था कि वो होता है पैरामीटर, उसको फाइंड आउट करना कि बाउंड्री कितनी है टोटल। बट द एरिया, एरिया क्या होता है? अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय द फिगर। अब ये फिगर है ट्राइंगल, इसके अंदर जितना आपका सरफेस है ये क्या है? एरिया है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल शेप कर लिया है तो इसके अंदर जितना भी ये सरफेस, अमाउंट ऑफ सरफेस है, इसको हम बोलेंगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का। या फिर ऐसे कि ये स्क्वायर है, इसके अंदर हमारा कितना सरफेस है, ठीक है, कितना इनक्लोज कर लिया है इस फिगर ने। तो उसको निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं डिफरेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें जरूरत होती है दो चीजों की, और वो दो चीज है लेंथ एंड ब्रेथ, और ये बन जाएगा उसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू breadth, or in short you can write it like this, L into B, L for length and B for breadth. So how to apply this formula in finding the area of rectangle or rectangular field, rectangular part or whatsoever? So let us understand this with the help of an example. So if the question is find the area of rectangle whose length is equal to 14 meter, breadth is equal to 9 meter. एक रेक्टेंगल है हमारे पास और उसकी जो लेंथ है वो उन्होंने बोली है 14 मीटर और जो इसकी जो ब्रेथ है वो है 9 मीटर. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया. फॉर दिस वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. जो वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में कि यहाँ पर लेंथ है 14, तो आपने L के प्लेस पर क्या रख देना है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 14, then multiply and the value of breadth, this is 9 meter, right? And what you have to do, you just have to multiply कर देंगे हम इनको. 9 4 are 36, 3 carry, 9 1 are 9 plus 3 12, so the answer is 126. बट इसके साथ यूनिट भी आनी है. वो यूनिट सिंपल मीटर नहीं आएगी. अब यहाँ भी मीटर था और यहाँ भी मीटर था, तो मीटर कितने हो गए? 2. इट मीन्स एम स्क्वायर आप लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर, शॉर्ट में लिखते हैं स्क्वायर मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, m रेज टू द पावर 2. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज वेरी इजी ट्रिक. एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ विद ब्रेथ. सो अब मैं आपको बताती हूँ हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ square. Let's see this question. Find the area of square whose sides is equal to 23 meter. एक square है, so you all know that the sides of a square are equal. All the sides of a square are equal. चारों ही साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं. 23 23 23, राइट? ये चारों ही साइड हो गई है. अब इसका पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे. तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है. जैसे आपको रेक्टेंगल का था L into B, तो इसमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है, तो इसका फॉर्मूला इसी तरह से हो जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. साइड की मल्टीप्लाई साइड से ही करा देंगे क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, इसीलिए साइड की साइड से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 23 इंटू 23. अब आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा देना. कुछ बच्चे क्या करते हैं, 23 दो बार आ रहा है तो 2 से करा दिया. नहीं, 23 की 23 से ही करनी है, इस तरह से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो. 3 3 are 9, 3 2 are 6, 2 3 are 6, 2 2 are 4 एंड योर आंसर is 6 plus 6 12, और ये आ गया आपका 529. अब यहाँ भी आपको यूनिट क्या लेनी है, स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर.
अगर इफ द क्वेश्चन विल बी इन सेंटीमीटर तो आप सेंटीमीटर ही यूज करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। और क्या यूनिट यूज, अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं मीटर रेज टू द m रेज टू द पावर 2, मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया जब भी आप निकालेंगे वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, तो आप हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा, उसमें सिर्फ मीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आप लिखेंगे, चाहे वो एरिया रेक्टेंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको एरिया नहीं निकाल, एरिया गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ और द ब्रेथ। लेट्स सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल whose area is equals to 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। इस बार हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन हियर and breadth is also given and we have to find the length. For this we have a formula, length is equal to area upon breadth. अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये उसी फॉर्मूले से बना है जो आपको मैंने अभी बताया था। किसका, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। अब अगर आपको एरिया गिवन होता है और एल निकालना है तो आप बी को कहाँ ले जाएंगे, जब ये मल्टीप्लीकेशन में तो आप ले जाएंगे इसको डिवाइड में, तो ये इस तरह से बन जाता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी फॉर्मूले से ब्रेथ का बन जाएगा। जब आपको ब्रेथ निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, एल उसके डिवीजन में ले जाएंगे, एरिया अपॉन एल इज इक्वल टू बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से बना है जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। एरिया आपको गिवन है 900, राइट, और ब्रेथ आपको गिवन है 25। अब दो काम आप कर सकते हैं। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि यू कैन रिड्यूस, आप इनको क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस, यू कैन रिड्यूस इट 25 से आप कट कर दीजिए, और यू कैन कैंसिल इट बाय यूजिंग द टेबल ऑफ 5 से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल अगर डिवाइड करके दिखाऊं तो इस तरह से होगा, ठीक है। कैंसिल करना ज्यादा इजी रहता है बट कोई भी बात नहीं, आपको मैं ये भी सिखा देती हूँ। 25 3 75, 4 में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि 25 4 होता है 100, जो कि 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 15, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, 0, ये ले लिया हमने, और कितने टाइम्स से आएगा ये, 25 6, ठीक है। सो लेंथ इज, हमारी लेंथ हम वही तो फाइंड कर रहे थे, तो हमारी लेंथ आ गई 36। अब क्या यहाँ स्क्वायर लगेगा, नहीं, जो लेंथ ऑफ ब्रेथ होती है वो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में होती है। तो क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर, सो द आंसर है 36 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्या, लेंथ। इसी तरह से इफ यू द क्वेश्चन इज इन इफ यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ के लिए आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। बस क्या करना है आपको, यहाँ ब्रेथ लिखना है और यहाँ लेंथ लिखना है। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में ये होगा फाइंड द ब्रेथ, तो आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, लेंथ की जगह ब्रेथ लिखिएगा, ब्रेथ की मतलब यू हैव टू जस्ट डिवाइड द एरिया बाय लेंथ अगर ब्रेथ निकालोगे, ठीक है, डिवाइड करना है द एरिया इसके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैंने सोचा आपको करके ही दिखा देती हूँ। ब्रेथ का कैसे होगा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल whose area is equals to 52 square meter and length is equal to 8 meter. अब आपको एरिया गिवन है एंड लेंथ इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ। तो आपने क्या किया, ये फॉर्मूला हमने इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। तो हम वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। सो 52 एरिया है आपका और अपॉन में क्या आएगी, लेंथ, लेंथ है हमारी 8। अब क्या है कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो फुल्ली होगा नहीं, 8 के टेबल में तो 52 आता ही नहीं है, तो इसको डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 6 48 एंड 8 7 56, तो 56 तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48। अब जब आप माइनस करोगे तो ये कितना होगा, 4। अब एक चीज है, या तो आप इसे पॉइंट में निकाल लें और या तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। आप ये करते हैं कि पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया एंड 8 5 40, सो द आंसर इज 6.5 मीटर, राइट। ये इस तरह से आपका, एंड बस आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालना है तो डिवाइड, या एरिया ब्रेथ गिवन है, लेंथ निकालना है तो भी डिवाइड करना है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए अगर इस तरह की वीडियो तो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।